हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब। और यहाँ पर ना मॉर्निंग हो गई है और दिख ही रहा है आपको। और यहाँ पर मैंने मिर्चें धो के डाली हैं। और यहाँ पर मैं जो कल कपड़े धो के गई थी ना, वो अच्छे से सूखे नहीं थे, तो मैं अंदर डाल गई थी और धूप निकलते ही मैंने बाहर डाल दिए। और यहाँ पे मैं अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ, काउंटर टॉप, और बहुत सारे बर्तन साफ़ करने हैं मुझे। तो सुबह को ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, नाश्ते के, खाने के, और बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा मतलब काम हो जाता है, प्रेशर हो जाता है काम का। तो और किचन तो बहुत ही गंदी हो जाती है, काफ़ी टाइम लगता है साफ़ करने में। और बच्चे जो है ना, देवांग कॉलेज गया है, मतलब जूनियर हाई स्कूल में है, और शुभिका आज घर पर ही है। और मैं किचन में अपने काम में लगी रहती हूँ। मेरा तो 2 बजे तक काम निपटता ही नहीं है, और जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ तो अच्छे से नहीं होता, और अच्छे से करती हूँ तो लेट निपटता है। तो काफ़ी सारे काम हैं, प्रेस करनी है मुझे, प्रेस की बहुत चिंता रहती है मुझे, बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं। तो मैं बीच बीच में रुक रुक के कर लेती हूँ। जैसे 5-6 कपड़ों को प्रेस कर ली तो फिर कुछ काम कर लिया, 1-2 काम निपटा के अगले फिर कर लिए। तो ऐसे से ज़्यादा कपड़े आते हैं तो मैं थोड़े थोड़े करके प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। और अभी मुझे रखना है मावा पकने के लिए, मुझे मावा भी पकाना है। और कई दिन से मैं सोच रही थी, पहले मैंने मावा बनाया तो उसमें कुछ दूध मैंने एक दिन पुराना रख दिया तो फट गया, तो उसकी मैंने पनीर की भुर्जी बना ली थी। तो आज मुझे मावा भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने मावा साथ के साथ किचन साफ़ करते करते मावा भी पकने के लिए रख दिया था, और बीच बीच में और भी बहुत सारे काम निपटा लिए, क्योंकि मावे को ना काफ़ी टाइम लग जाता है पकने में, 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो बीच बीच में गैस मतलब सिम कर दी मैंने, और बीच में मैंने और काम निपटा लिए। और फिर अब मैं मावे पे यहाँ पे खड़ी हूँ, इसको ढंग से काटना है मुझे, क्योंकि अब मैं नहीं जा सकती, अब ये जल जाएगा। अभी लास्ट स्टेज पर है। और तो इसको लगातार चलाते रहना है और साइडों से छुटाते रहना है। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे तो अच्छे से बन जाएगा। और इसकी मैं देखूँगी पेड़े बना लूँगी या फिर बर्फ़ी। तो ऐसे इसको हम धीरे धीरे इसी तरह से चला चला के हम इसको पका लेंगे। और जब पक जाएगा तो मैं दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो इसको लगातार मैं चला रही हूँ, नीचे लग ना जाए। और थोड़ा सा ना मेरे मावा लग भी गया था, ज़्यादा नहीं लगा था, बहुत थोड़ा सा लगा था, तो कंट्रोल हो गया।
और अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो ये बेकार हो जाता। एक आदमी के लिए ना, मतलब आदमी क्या, एक औरत के लिए घर का काम संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सारा काम होता है, तो सब काम हमें निपटाने होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आते हैं काम, और मुझे 1:30-2 बज जाते हैं। और ये देखिए कैसे बबल आ रहे हैं मावे के अंदर, तो अब इसका मतलब है कि ये बन चुका है। बस अब 1-2 मिनट में इसको मैं मतलब बन के रेडी हो जाएगा ये। मैं तो ऐसे ही मावा निकालती हूँ, और मेरी मम्मी भी। आप कैसे निकालते हैं आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। सभी इसी तरह से निकालते होंगे, क्योंकि मावा बनाने का तो यही मेथड है, और कोई है ही नहीं। पर यह है कि अगर मावे को हम लगातार बैठ के चलाएं ना, लगातार, और आँच को ठीक ठाक रखें, लगने ना दें, तो मावे का रंग ना एकदम सफ़ेद आता है, बहुत बढ़िया वाला। तो उसकी बर्फ़ी भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। मावा बनाने के बाद मैं चली गई थी बाहर कुछ काम करने के लिए, और तो यहाँ पे मैं कपड़े टांग रही हूँ। जो कपड़े मैंने धोए थे अपने वूलन वाले, जो मुझे इजी में धोने थे, वो कपड़े मैंने धोए हैं, और जो सर्फ में धोने हैं वो मैं बाद में धोऊंगी। ओम नमः शिवाय। हे शिवाय भगवान। और ये मैंने मावा अपने इस कटोरे में, बाउल में जो है ट्रांसफ़र कर लिया है, और अच्छा बन गया मावा। अब इसके बाद मुझे अपने किचन के और भी, नेक्स्ट मॉर्निंग है इसके बाद, फिर इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, 2 बजे के बाद बना ही नहीं पाई मैं। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, 11 बजे है। तो यहाँ पर मैं जो अपने ऑर्गेनाइज़र लाई थी उनमें चीज़ें जो है सेट कर रही हूँ। तो ये 3 का सेट लाई थी मैं, 200 रुपीज़ का 3 का सेट। तो इसमें मैं अपनी छोटी मोटी कलछियाँ रख रही हूँ, चटर पटर सामान चीज़ें। तो आइए फटाफट रख लेते हैं अपनी किचन। और मैंने अभी साफ़ करा था ये ड्रायर 6-7 दिन पहले, और फिर से गंदा हो गया, क्योंकि इसके पापा ना बहुत उलट पुलट मचाते हैं हर चीज़ में।
और मुझे ना अभी मेहंदी भी लगानी है, और मेहंदी को मैंने घोल के रख दिया है सुबह ही। अब मैं उसको लगाऊंगी, और बार बार मैं भूल जाती हूँ, लगाने जाती हूँ फिर भूल जाती हूँ। और बस इन सबको मैंने रख दिया है, अपने जो है ड्रॉयर ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं, और सारी चीज़ें मैं समेट के रख लूँगी। ये सब रखा है, ब्रेड, मसाले, सब ये सब। और मसाले मुझे कंटेनर में ट्रांसफ़र करने हैं, डालने हैं। मेरे कंटेनर खाली हो चुके हैं, तो अब साथ के साथ मैं उन्हें भी डाल के रख दूँगी। और यहाँ पे मैं धनिया डाल रही हूँ कंटेनर में, और ये कंटेनर मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। ये मैंने अमरोहा से ही लिए थे, पहले भी मैंने आपको बताया था। बहुत ही अच्छा मटेरियल है इनका, और इनका ढक्कन तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मतलब मजबूत है। तो इन सबको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, और बस फिर इनको मैं झाड़ के पोंछ के लगा दूँगी अलमीरा में। तो ये मैंने लगा दिए हैं, थोड़े से तिरछे मिर्चे हैं, बाद में सही करूँगी, क्योंकि यहाँ मेरा हाथ पोंछता नहीं है, थोड़ा कोने में जाके है। तो ये मैंने सबको सही कर दिया है। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ अपने कपड़े। तो एक मैंने कंबल धोया है इसके पापा का, बड़े अच्छे से धुल गया इसमें, सिंगल बेड का कंबल। और मैं अपने डबल बेड का लिहाफ का कवर धो रही हूँ, इसमें गर्म कवर है वो मशीन में। और पहले तो मुझे ये मशीन समझ में नहीं आई, मैं बहुत परेशान रही कि कैसे सही करूँ, मतलब कैसे इस्तेमाल करूँ, लेकिन अब धीरे धीरे मुझसे चलानी आ गई। और यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ, फिर मुझे पीनी है चाय। मुझे शुभिका ने चाय बनाई है, और फिर साथ के साथ अभी शुभिका उठी है, तो मैंने यहाँ पे बिस्तर समेटे हैं, और चादर लगा दूँगी मैं, क्योंकि जब तक बेड लगता नहीं है तो कमरा ना बेकार लगता है, कितना झाड़ू पोछा लगा लो। पोछा लग चुका है, और बस यहाँ पे मैं बेड लगा के चाय पीऊँगी, और फिर एक दो काम मुझे और निपटाना है। और ये लग गया मेरी क्रीम, और मेरी जो लिप बाम था ना छोटा वाला, मतलब पिंक वाला, वो ख़त्म हो गया। मैं और लेके आऊँगी नेचुरल पिंक, तो मैं ये लगा रही हूँ। ये एकदम ना डार्क है, वैसे काफ़ी अच्छा कलर देता है ये, पर चलो इसको ही लगा लेती हूँ। तो बहुत हल्का सा लगाऊंगी मैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना ना अच्छा नहीं आता। वैसे मेरे होठों की शेप है ना बिल्कुल परफेक्ट है मेरे फेस के हिसाब से, तो मैं ना इतना ही मेकअप करती हूँ। मैंने कभी ज़्यादा मेकअप करा ही ना, शादी से पहले भी बस बिंदी और सिंदूर की कमी रहती थी, बाकी मैं इतना ही मेकअप करती थी। कॉलेज जाती थी तब भी आईलाइनर मैंने कभी नहीं लगाया, शादी में लगाया होगा या शादी के एक दो बार बाद में, पर मैंने कभी भी आईलाइनर नहीं लगाया पहले। और मुझे ना खुले हुए बालों का बहुत शौक था, लेकिन अब बाल ही नहीं रहे, और काम में ना बाल खोले भी नहीं जाते, घर के काम में तो ऐसे ही रहते हैं। तो ठीक है, अब मुझे बनानी है रोटी, तो मैंने सोचा नहा ली हूँ, फिर मैं कुछ बात कर लेती हूँ ऑन कैमरा, तो फिर ना मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर ऐसे ही लग जाते हैं। फिर देवांग का जाएगा, वो फ़ोन ले लेगा, तो फिर मुझे नहीं मिलेगा टाइम। तो मैंने सोचा आपसे बातें कर लेते हैं।
तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो रखूँगी जिसमें मैं दिखाऊँगी आपको अपनी शादी की एल्बम। तो कैसी थी मेरी शादी में मैं और मेरी जो शादी में जो मतलब रिश्तेदार थे यहाँ के वहाँ के, मैं उनसे आपको मिलवाऊँगी, इंट्रोडक्शन कराऊँगी। और तब अच्छा लगता है ना ये चीज़ शेयर करना, मेरे लिए मेमोरीज़ हो जाएंगी, ये बहुत अच्छी चीज़। और मैं लगा लूँ बिंदी, बिंदी लेके आती हूँ। अब ड्रेसिंग के सामने कम और कैमरे के सामने ज़्यादा बात होती है, तो यहाँ पर लगा लेती हूँ मैं बिंदी। ये मेरी बिंदी लग गई। और बस अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आटा गूंदूँ। खेत पर ना खाना चला गया है और 2 लोगों के लिए गया है। 5-6 फुलके बने रखे थे, बाकी सुबीका ने बना दी और मैंने खाना पैक करके भेज दिया 2 जनों का, एक इसके पापा का और एक और। तो उनके साथ ना कुछ लोग रहते हैं, तो भी इतना सारा काम है तो देखना पड़ता है, तो 1-2 लोगों को रखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को सुखा लूँगी, बस क्लचर लगा लेती हूँ इनमें, बाकी सब ठीक है। और यहाँ पे लगा ले रही हूँ मैं क्लचर, तो मांग निकाल के मैं क्लचर लगा लूँ। और आप ना मेरे वीडियो बिल्कुल भी मतलब कोई जो भी लोग मेरे देखते हैं, जो भी थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं, तो कोई भी ना सब्सक्राइब ही नहीं करता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करने ही पड़ते हैं, मतलब करने चाहिए, क्योंकि ये एक साइट ही ऐसी है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी करा करो और कमेंट भी करो प्लीज़। मुझे कमेंट करता है ना कोई तो अच्छा लगता है कि हाँ भी इसने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा और इसने मुझे थोड़ा सा महत्व दिया। तो इसलिए आप मुझे ना सब्सक्राइब कर लो, और जिससे कि आपको मेरे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे, न्यू वीडियोज़ की। और बस यही मुझे आपसे कहना है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना। तो मैं अपने बाल कंघा कर लेती हूँ। और ये मेरे हेयर हो गए, तो मेरे बाल ना बहुत हल्के हुए, बिल्कुल खोपड़ी ना दिखने लगे। तो बस मैं ऐसे करके अपनी हेयर क्लिप लगा लेती हूँ, क्लचर। और बाल बहुत उतर रहे हैं आज, बल्कि कम उतरे। मैं अपने बाल ना कंघे से उससे उंगलियों से सुलझा लेती हूँ, तो उंगलियों से सुलझाने से क्या होता है कि बाल ना उतरते नहीं है, एकदम सूख अच्छे से सुलझ जाते हैं। तो बस ये हो गया मेरा हल्का फुल्का मेकअप। और चलते हैं अब किचन में। और मुझे डालना है मिर्ची का अचार, तो मुझे उन्हें कट करके ना, कल मैंने धो के उनको धूप दिखा ली थी, तो कट करके थोड़ा सा मुझे उन्हें हल्की सी धूप और दिखानी है, उनके डंटले तोड़ने हैं और उनको धूप दिखानी है। तो मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए।